all the living organisms present on the earth, one of the most essential components are the nucleic acids. ये ऐसे large molecules हैं जो हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करते हैं. Does that ring a bell? Well, it should, क्योंकि इससे बिल्कुल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था DNA, which is a type of nucleic acid. आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं the second type of nucleic acid, that is RNA. अगर हम डीएनए के साथ आरएनए को कंपेयर करें तो आपके लिए इसको समझना और भी आसान हो जाएगा. सबसे मेजर डिफरेंस है स्ट्रक्चर का. डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल जबकि आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. डीएनए की तरह आरएनए भी 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है. आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसका मतलब कि इसमें मौजूद 5 कार्बन शुगर है राइबोस. इस शुगर के 5th कार्बन के साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, बिल्कुल उसी तरह जैसे डीएनए में हुआ था, और इसके 1st कार्बन के साथ अटैच होती है एक नाइट्रोजनस बेस. अब आरएनए के केस में हमारे पास 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसेस हो सकती हैं: एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन एंड यूरेसिल. आपने नोटिस किया कि डिफरेंस क्या है? थायमीन गॉट रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. आपको पता है कि साइटोसिन पेयर बनाती है विद गवानीन. इसका मतलब कि यहाँ पे एडेनिन पेयर करेगी विद यूरेसिल. मगर एक सेकंड, अभी तो मैंने बताया कि आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, तो फिर ये पेयरिंग कहाँ होती है? लेट्स गेट बैक टू द न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल. रिमेंबर द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए? A sequence of this molecule is referred to as a gene. ये word आप याद रख सकते हैं from the word genetics. Once a gene is ready to play its role in the body, an enzyme attaches to it. इस enzyme का नाम है RNA polymerase. This enzyme will now move along the DNA molecule, splitting it into 2 separate strands. अब इस अकेले स्ट्रैंड को सहारा देने के लिए इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आके अटैच होंगी और एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनाएंगी. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए 3 तरह का होता है. इधर जो आरएनए फॉर्म हो रहा है इसका नाम है मैसेंजर आरएनए, और वो इसलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल अब मैसेज लेके जाएगा फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. राइबोसोम्स भी एक स्पेशल तरह के आरएनए से मिलके बनते हैं, दैट वी कॉल द राइबोसोमल आरएनए. This is the second type of RNA, and these are the structures that form protein in our body. जैसे ही मैसेंजर आरएनए यहाँ पहुँचता है, आरएनए की तीसरी किस्म यहाँ अमाइनो एसिड्स लेके पहुँच जाती है. अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और इन अमाइनो एसिड्स को कैरी करने वाले आरएनए का नाम है ट्रांसफर आरएनए. राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए पे मौजूद सीक्वेंस को रीड करते हैं और फिर इस सीक्वेंस के मुताबिक वो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ते जाते हैं. एक टाइम पे 3 बेसेस को रीड किया जाता है. एट एवरी 3rd बेस, ट्रांसफर आरएनए डिलीवर्स एन अमाइनो एसिड टू द चेन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द राइबोसोम्स. फिर ये अमाइनो एसिड चेन्स आपस में कंबाइन करके प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाती हैं. ये प्रोटीन क्या है और ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.